राधे राधे मित्रों। अक्सर करके हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों। देखिए, ये कर्म फल है, कर्म चक्र है। कहते हैं ना, दुनिया गोल है। दुनिया गोल नहीं है, जीवन गोल है। हमारे कर्म गोल हैं, घूम के आगे पीछे आते ही हैं। और इसीलिए सुख दुख चलता ही रहता है। तो देखिए, जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम खुश रहते हैं। लेकिन हमारी असली परीक्षा तो तब होती है जब हमारे हालात, हमारी परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो जाती हैं, जब हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे परीक्षा का, एग्ज़ाम का समय होता है कि अब पता चलेगा कि तुम वाकई में हो कैसे इंसान। जिनसे तुम्हारी अब तक बनी चली आ रही है रिश्तेदारी, तुम निभाते आ रहे हो, अब असल में तुम या फिर सामने वाला निभाने लायक है भी या नहीं। तो ये टेस्टिंग होती है एक तरीके से भगवान की तरफ से, ये समझ लीजिए आप। और तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन सी चीज़ें? कि हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, लोग भी काफ़ी हद तक हमारे अगेंस्ट जाते हैं, परिवार में मनमुटाव होगा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा खुद का शरीर तक हमारा साथ नहीं देगा। हम कह कुछ और हैं, लोग समझेंगे कुछ और, गलत ही समझेंगे। और ऐसे समय में मनुष्य टूट जाता है और फिर सोचता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्योंकि ये सरप्राइज एग्ज़ाम होता है, ये समझ लीजिए आप, सरप्राइज टेस्ट। लेकिन गीता में कहा गया है कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन, वैसे ही प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता भी आती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। एक भक्त था, बड़ा ही भोला सरल, वो रोज़ भगवान शिव की पूजा करता था। और उसके बाद भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही थी, उसके व्यापार में नुकसान हो रहा था, घर में क्लेश चल रही है, बीमारियाँ लग रही हैं, सारी परेशानियाँ आ रही थी। कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो चारों ओर से आती है। सच है ये बात। भगवान जब टेस्ट लेते हैं तो पूरी तरह से लेते हैं, बहुत टाइट लेते हैं, बहुत कड़ा, हार्ड, एकदम सरल टेस्ट नहीं लेते वो, क्या आप आसानी से पास हो जाओ ना। और जब एक बार पास हो गए फिर तो आपकी नैया पार है। तो व्यापार में उसे नुकसान होता, घर में क्लेश हो रही हैं, बीमारी, सारी परेशानियां उसके ऊपर आ रही। और लोग हंसते थे कि क्या फ़ायदा तेरी ऐसी भक्ति का, तू इतना पूजा पाठ करता है, क्या फ़ायदा तुझ पे तो भगवान। एक दिन वो रोते रोते बोला, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं रोज़ आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों। आखिर ऐसा कौन से मुझसे कर्म हो गए जिनका मुझे ये दुख मिल रहा है, मुझे कष्ट मिल रहा है। उसका ये दुख देखकर रात को भगवान उसके स्वप्न में आए और बोले, हे पुत्र, ये दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आते हैं। जैसे मिट्टी को घुमाए बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही आत्मा को तपाए बिना वह चमकती नहीं है। आपने देखा होगा, पहले ऋषि मुनि देखिए कितने हजारों साल तक तपस्या पूजा करते थे, तब कहीं भगवान प्रकट होते थे, उन्हें दर्शन मिलते थे। अपने शरीर को थकाते थे, तपाते थे, जाड़ा गर्मी वर्षा सब सहते थे। तो दोस्तों, जब एक बच्चा परीक्षा देता है तभी तो वो अगली क्लास में जाता है। जब कोई परीक्षा ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने इस क्लास में क्या सीखा है और वो अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं। ठीक इसी तरह कभी आपने गौर किया है कि एक बीज मिट्टी में दबा रहता है और उसे अंधेरा, नमी, दबाव सब सहना पड़ता है, और यही उसकी प्रतिकूलता है। लेकिन उसी अंधेरे और उसी दबाव से वो बीज अंकुरित होता है और एक विशाल वृक्ष बनता है। अब बताइए, अगर उस बीज को वो अंधेरा, वो दबाव न मिले तो क्या वो कभी कोई पेड़ बन पाएगा। तो जब भी कठिनाइयाँ आए तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए,
और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थिति का, प्रतिकूलता का, समस्याओं का बोझ भी हल्का लगने लगता है। हमारे नज़रिए के ऊपर है कि हम किसी चीज़ को किस तरह देख रहे हैं। आप चाहें तो पहाड़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना ऊंचा पहाड़ है, मैं तो उस पर चढ़ ही नहीं सकता, कैसे चढ़ूँगा, मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगा, क्या होगा अब मेरा, हे भगवान ये क्या हो गया, अब मैं कैसे इसे पार करूँगा। आप ये भी सोच सकते हैं, लेकिन वो आपको पार करना ही है, आप उसे पार करे बिना आगे जा नहीं सकते। इसकी जगह आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो पार करना ही है, थोड़ा थोड़ा करके पार कर लेंगे, धीरे धीरे करके यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे, हंसते मुस्कुराते ये भी पार हो ही जाएगा। पार तो फिर भी करना पड़ेगा, अब आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि हार मान लो कि भाई ये इतना ऊंचा पहाड़, मैं तो इसे पार कर ही नहीं पाऊंगा, थक कर वहीं बैठ जाओ, लौट जाओ आधे रास्ते से। नहीं, ये समझो कि ये भी हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। जैसे दुख आते हैं, जो भी आता है हमारे जीवन यात्रा का एक हिस्सा होता है, और आप उसे पार करो, वैसे ही जीवन होता है। जैसे अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या समझाया उन्हें कि ये तुम्हारा धर्म है और इससे तुम्हें भागना नहीं है, इसे स्वीकार करना है और सही कर्म करना है। और देखिए, जब अर्जुन ने उसे स्वीकार किया तभी महाभारत का युद्ध सफल हुआ। चलो इसके ऊपर एक छोटी सी बात सुनते हैं, कहानी कि एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठे थे और वहीं एक बिच्छू आया और पानी में गिर गया। साधु महाराज ने उसे बचाया, हाथ से निकाला, और जैसे उन्होंने हाथ में लिया, निकाला, बच्चू ने डंक मार दिया और फिर पानी में गिर गया। साधु महाराज ने उसे फिर निकाला, उसने फिर डंक मार दिया। उसे लगा कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसे बार बार महाराज जी निकालते, वो बार बार डंक मारता। लोग बोले, महाराज जी आप इसे क्यों बचा रहे हैं, डूबने दीजिए इसे, ये तो बार बार आपको डंक मार रहा है, आपको दुख दे रहा है। साधु महाराज मुस्कुराए, बोले, इसका धर्म है डंक मारना, इसे डंक मारना ही आता है। भगवान ने इसके लिए बस यही काम दिया है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। मैं मनुष्य हूँ, मेरा धर्म है बचाना। जब ये अपने धर्म से नहीं हट सकता एक कीट होकर, तो मैं अपने धर्म से कैसे हट जाऊँ। और इसीलिए प्रतिकूलता में भी हमें कभी अपने धर्म का, अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल समय लाते ही इसलिए हमारे जीवन में, ये टेस्ट करने के लिए कि आखिर हम अपने धर्म पर कितने अडिग हैं, आखिर हमारा मूल स्वभाव क्या है, जो सामने दिख रहा है वो या कुछ और। बहुत से लोग देखिए आपने जीवन में देखे होंगे, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, बहुत हितैषी होते हैं आपके, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। तब पता, उस समय जो आपके साथ हो, आपका साथ दे, आपको समझे, वो सच्चा मनुष्य है, वो सच्चा साथी है आपका, वो सच्चा हितैषी है आपका। और ये समय ही इसलिए आता है, जब भी प्रतिकूल समय है, आप ये सोचिए कि ये हमारे जीवन की परीक्षा का समय है। अब मुझे पता चल जाएगा कि कौन मेरा सच्चा हितैषी है, कौन सचमुच में मेरा परिवार है। और इतना भी सोच लोगे ना, तो भी बिल्कुल एकदम से ये मान लीजिए 50% टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अरे कोई बीमारी है, चाहे बुखार ही आ गया, छोटी सी बीमारी ले लो, बुखार ही आ गया, क्या करोगे उसका हेडेक लेके, बुखार आ गया, बुखार आ गया, क्या करें, उसका गीत गाकर क्या करोगे। डॉक्टर पे जाओगे, दवा लोगे, बुखार ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। चलो ये तो छोटी सी चीज़ है। इसी तरह सारी चीज़ें इसी तरह हैं, कोई भी विपत्ति हो, समय है, छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, कोई और समस्या है, देखिए कुछ भी चीज़ है जब वो आती है तो वो जाती भी है, ठहरती नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो। कहते हैं ना, दुख की एक खासियत है, एक खूबी है, एक अच्छाई है उसकी कि वो ठहरता नहीं है, चला जाता है। और सुख की भी एक खूबी है, चाहे गलत मान लो या कुछ भी, कि वो भी ठहरता नहीं है, वो भी जाता ही है। और जब जाएगा नहीं तो वापस कैसे आएगा। कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो देखिए जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आए, बस
ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कितनी बड़ी बना रहे हैं। परेशानी तो जितनी है उतनी रहती है। देखिए, छोटी होगी वो छोटी होगी, जो बड़ी होगी वो उतनी बड़ी होगी। बाकी जितनी भी बड़ी जो